भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपने संघर्ष, सादगी और जनसेवा की भावना से एक लंबा रास्ता तय करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को बनाते हैं। बिहार के वरिष्ठ बीजेपी नेता नित्यानंद राय भी उन्हीं में से एक हैं। उनका जीवन एक साधारण किसान परिवार से निकलकर देश के गृह राज्य मंत्री बनने तक की प्रेरणादायक कहानी है। नित्यानंद राय ने न केवल बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी अपनी सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका से अपनी जगह को पक्का किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। नित्यानंद राय का जन्म 1 जनवरी 1966 को बिहार के वैशाली जिले के एक छोटे से गांव हाजीपुर में हुआ था। उनका परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ था। बचपन से ही उनमें सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि और लोगों की मदद करने की भावना थी। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े नित्यानंद राय ने शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। युवा अवस्था में ही उन्होंने आरएसएस के संपर्क में आकर संगठनात्मक कार्यों की शुरुआत की। संघ के अनुशासन, सेवा भावना और राष्ट्रवादी विचारों ने उनके जीवन पर गहरा असर डाल दिया, जिसने उन्हें आगे चलकर राजनीति की दिशा में प्रेरित किया। नित्यानंद राय ने राजनीति में औपचारिक प्रवेश 1980 के दशक के अंत में किया। उन्होंने एबीवीपी के साथ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। इस दौरान वे छात्र राजनीति में अपनी नेतृत्व क्षमता और संगठन कौशल के लिए पहचाने जाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने बीजेपी के साथ कदम बढ़ाया और पार्टी के संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका राजनीतिक करियर 2000 में एक नया मोड़ लेकर आया, जब वे पहली बार हाजीपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। हाजीपुर, जो रामविलास पासवान की राजनीतिक भूमि मानी जाती है, वहां से एक बीजेपी उम्मीदवार का जीतना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। नित्यानंद राय ने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने के लिए तत्परता दिखाई। उनका यह जमीनी जुड़ाव ही था जिसने उन्हें एक जनप्रिय नेता बना दिया। 2000 से लेकर 2014 तक नित्यानंद राय बिहार विधानसभा में बीजेपी के एक सक्रिय और प्रभावशाली नेता बने। उन्होंने पार्टी के नीतिगत मुद्दों को सदन में मजबूती के साथ रखा। वे विकास और अनुशासन के पैरोकार के रूप में पहचाने जाने लगे। जब 2014 में देश में मोदी लहर चली और बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, तो पार्टी ने नित्यानंद राय पर भरोसा जताते हुए उन्हें उजियारपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। नित्यानंद राय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह चुनाव जीता और पहली बार संसद पहुंचे। लोकसभा में उन्होंने बिहार और विशेष तौर पर अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को कई बार मजबूती से और बुलंद आवाज में उठाया। नित्यानंद राय के भाषण संयमित, तथ्यपूर्ण और विचारशील होते हैं। वे हमेशा नीति और जनहित के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। 2014 से 2016 के बीच उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यह निर्णय बिहार में पार्टी की रणनीतिक मजबूती का संकेत था। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नित्यानंद राय ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने, बूथ प्रबंधन को सशक्त बनाने और बीजेपी की सामाजिक स्वीकृति बढ़ाने पर जोर दिया। खास तौर पर यादव और अति पिछड़ा वर्ग के बीच बीजेपी की पैठ बढ़ाने में उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई। स्वयं यादव समुदाय से आने के कारण वे इस वर्ग से सीधे संवाद स्थापित करने में सफल रहे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार में कई चुनावों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने हमेशा संगठन को व्यक्ति से बड़ा बताया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ता ही बीजेपी की असली ताकत हैं। नित्यानंद राय का संगठनात्मक अनुभव और सादगीपूर्ण नेतृत्व शैली ने उन्हें पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भरोसेमंद नेता बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में नित्यानंद राय ने एक बार फिर उजियारपुर से जीत हासिल की। इस बार उनकी जीत का अंतर और भी ज्यादा बढ़ गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी संगठनात्मक दक्षता और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नियुक्त किया। गृह राज्य मंत्री के रूप में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। उन्होंने संसद में गृह मंत्रालय से संबंधित कई मुद्दों पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। अनुच्छेद 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन,
आंतरिक सुरक्षा और सीमावर्ती इलाकों में विकास से जुड़े विषयों पर उन्होंने संसद में प्रभावशाली भाषण दिए। नित्यानंद राय का व्यवहार हमेशा संयमित और व्यवहारिक रहा है। वे अक्सर विवादों से दूर रहते हैं और हर मुद्दे को तथ्यों और संवेदनशीलता के साथ पेश करते नजर आते हैं। आज नित्यानंद राय न केवल बिहार बीजेपी बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक प्रभावशाली नेता बन चुके हैं। वे बीजेपी के यादव चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, जो पार्टी के लिए सामाजिक संतुलन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने उन्हें कई बार बिहार में बड़े राजनीतिक आयोजनों का चेहरा भी बनाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नित्यानंद राय भविष्य में बिहार बीजेपी के नेतृत्व के लिए प्रमुख दावेदार हो सकते हैं। उनका व्यक्तित्व एक सधे हुए, शांत और विनम्र नेता का है। वे हमेशा जनता के संपर्क में रहते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं और लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। नित्यानंद राय का कहना है कि राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है, सत्ता का साधन नहीं। इस सोच ने उन्हें एक जनसेवक नेता के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। नित्यानंद राय का राजनीतिक सफर संघर्ष, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने न केवल बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वे भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में शुमार हैं जो संगठन और सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। गृह राज्य मंत्री के रूप में उनकी भूमिका केंद्र की राजनीति में उनकी बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है। उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि अगर किसी के भीतर दृढ़ संकल्प, मेहनत और जनता की सेवा की भावना हो तो वह किसी भी स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकता है। नित्यानंद राय का बढ़ता राजनीतिक कद इस बात का भी संकेत है कि आने वाले वर्षों में वे बिहार और भारतीय राजनीति दोनों में और बड़ी भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों, नित्यानंद राय के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।